नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी से बात करेंगे। कल जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ और बीजेपी के पैरों तले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर ज़मीन ही खिसका दी। सर, आप लोग को पता भी नहीं चला, आप लोग देखते रह गए और सरकार निकल गई। नहीं, क्यों नहीं पता चलेगा। हम पूरी तरह से ज़मीन पर, इसलिए हमारा ज़मीन खिसकाने का कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता है। जो हवा में है उनके लिए ज़मीन खिसकता है। हमारा ज़मीन पूरी तरह से, हमारे नेता कार्यकर्ताओं का पैर हमेशा ज़मीन पर रहता है। हम आसमान में उड़ते हैं तो ज़मीन को छोड़ते नहीं हैं। जो लोग उड़ रहे हैं उनको ज़मीन की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन सर, जो लोग उड़ रहे हैं कल तक आपके साथ थे, चुनाव भी आपने साथ लड़ा, पिछली बार भी इसी तरह से आपको छोड़ के फिर से महागठबंधन में गए, फिर आपके पास आए, फिर वहाँ गए, आखिर ये हो क्या रहा है सर? तो ये जो पलटी मारने वाले से ना पूछिएगा, 2017 में उन्होंने क्या कहा था? वहाँ मन मेरा दम घुट रहा था, वहाँ प्रेशर में थे, दबाव बहुत था। 2017 में यही शब्दों का ना प्रयोग किया था और 2017 में कहा था कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता। तो आज कौन सी परिस्थितियां बदल गई? क्या वो पूरी तरह से दूध के धो दिए गए तेजस्वी यादव? भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, यही शब्द था नीतीश कुमार का। तब भारतीय जनता पार्टी ने सामने के दरवाजे से जाकर उनको समर्थन दिया था। आज भ्रष्टाचार से उन्होंने समझौता किया तो अपने घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर जाकर माफ़ी मांगा और उसी भ्रष्टाचार मॉडल को मुख्यमंत्री आवास में लाकर मुख्यमंत्री के आवास को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया है नीतीश कुमार ने। यही परिभाषा है नीतीश कुमार की। लेकिन सर, आप लोग ने उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। पहले चिराग पासवान के द्वारा डैमेज किया, फिर दूसरा चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, जैसा कि जदयू का कहना। देखिए, ललन बाबू क्या कहते हैं। ललन बाबू ने तो खुद नीतीश कुमार को कितना बार डिच दिया है। क्या नहीं कहा, क्या नहीं शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा, ये वो लोग विश्वास की बात कर रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को सबसे अधिक ठगा है। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कितने नीचे जाकर नीतीश कुमार के लिए जो शब्द का प्रयोग किया, सदी का सबसे बड़ा कहने में भी थोड़ा वही। अब मैं उस तरह का शब्द का प्रयोग ना हमारे संस्कार में ना हमारे विचार में है। अभी कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भी गए थे तो भी हम लोगों ने कभी नीतीश कुमार पर उस प्रकार का व्यक्तिगत हमला नहीं किया। लेकिन आज की परिस्थितियाँ क्या है? नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जो भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार का मॉडल बनाकर बिहार में पेश कर रहे हैं। और हम तो आपको स्पष्ट रूप से कहेंगे कि अगर हिम्मत था नीतीश कुमार से तो सामने के दरवाजे से जाते ना और मदद अगर आप सही थे तो राजद आपके दरवाजे पे आके आपको मदद करता। लेकिन आपको तो माफ़ी मांगना पड़ा, आपको दरवाजे पे मत्था टिकाया गया। तो जो राजद अराजकता और जंगल राज के लिए जाना जाता है, अगर वो मत्था ठिका रहा है तो सरकार का भविष्य कितना होगा आप समझ सकते हैं। अभी राजद विधायक अनंत सिंह पर जिस प्रकार से सरकार ने कार्रवाई की, फिर ये लोग सर मिल जाते हैं तो फिर आखिर चलता कैसे? अब तो यही ना, तेजस्वी यादव और अब तक राजद की पृष्ठभूमि क्या क्या है? तस्मीरुद्दीन, शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, ये सब कौन लोग? बहुत से लोग, ऐसे कई लोग हैं। तो ये राजबल्लभ जैसे लोग भी तो इसी अब नीतीश कुमार को तो बताना पड़ेगा ना कि राजबल्लभ प्रेम करना पड़ेगा, शहाबुद्दीन प्रेम करना पड़ेगा, तस्मीरुद्दीन जैसे लोगों से प्रेम करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जी जो बड़े बड़े आप अपना स्टेचर बताते थे, अब इन लोग के साथ आपको काम करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को आपको कुर्सियां देनी होंगी, सम्मान देना होगा, उनके साथ बैठना होगा। बैठना तो है ही, उनके साथ हिसाब से काम करना पड़ेगा। मुझे तो बहुत इस बात से लग रहा है कि बिहार को 2006 में जहाँ से जिस जंगल राज अराजकता से निकाले हम लोग, जिस लालटेन युग से निकाल कर एलईडी युग लाया गया, आज पुनः नीतीश कुमार ने बिहार को फिर से उस लालटेन युग में पहुंचा दिया। सर, एक चीज़ आप मानेंगे कि नीतीश कुमार को साथ लाकर आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की? देखिए, राजनीति में कभी कोई कदम गलत नहीं होता है। हम लोग को बिहार के हित में, उसमें भ्रष्टाचार से उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उसमें हमको साथ चाहिए, तो हम लोगों ने सामने से जाकर साथ दिया था। हम उस दिन भी गलत नहीं थे, हम आज भी गलत नहीं हैं। नहीं, मेरा संदर्भ है सर कि बिहार लगातार पिछड़ा है,
हमेशा से नीचे से जो है फर्स्ट पर रहता है। इधर के दिनों में उद्योग विभाग खास करके शाहनवाज हुसैन लगातार प्रयास कर रहे थे कि बिहार में इन्वेस्टर आए, बड़े बड़े यहाँ लोग निवेश करें। वैसे में तो सर फिर अनिश्चितता का बादल छा गया। अब कोई लोग यहाँ निवेश करना क्यों चाहेगा जब सरकार यहीं से नहीं रह रही है, जब नहीं हुई सरकार। नीतीश कुमार खुद अनिश्चय के वातावरण में रहने वाला व्यक्ति हैं, जिनको न किसी कभी इस पर विश्वास नहीं, कभी उस पर विश्वास नहीं। अरे यार नीतीश कुमार जी, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, और जो व्यक्ति जो नेतृत्व करता खुद पर विश्वास नहीं करेगा, उस राज्य को निश्चित रूप से नुकसान होगा। लेकिन बिहार की जनता को हम इस अविश्वासी नेतृत्व से कह सकते हैं कि ऐसा नेतृत्व जिसने केवल बिहार को छलने का काम किया है, इससे निश्चित रूप से बिहार के लोगों को हम लोग मुक्ति दिलाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष कर कर इस अराजकता और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति से मुक्ति दिलाएगा। सर, प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी मन में इच्छा है कहीं दबी हुई है, वो बार बार जो हिलोर मारती है, इसको मानिएगा ये सब प्रकरण उसी हिलोर ने तो ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति को इनको उस ओर लेके चले गए जहाँ उनको सारे सिद्धांतों को तिलांजलि देनी पड़ी। ऐसा व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हो और उसने अपने सारे सिद्धांतों की बलि दे दी हो, वो व्यक्ति कोई भी पद पर रहने लायक नहीं है। सर, आखिरी सवाल मेरा यही है कि कल के डेट में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के बाद जब नीतीश कुमार जी का फिर से मन भर जाएगा और फिर आपके पास आना चाहेंगे तो आप लोग एंट्री देंगे? मेरा तो ये मानना है कि नीतीश कुमार जहाँ से शुरू किए थे राजनीति, अब वहीं पर उनके राजनीति का अंत का समय आ गया है। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नितिन नवीन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां से राजनीति शुरू किए थे वहीं पर फिर आ गए हैं और बीजेपी संघर्ष करेगी, सड़क पर संघर्ष करेगी। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।